नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे विचार, मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है तो इसे भरपूर लाइक भी दीजिए। अरविंद केजरीवाल सन 2012 यानी कि सर जी, संबोधित किया जाता था उन्हें सर जी के नाम से। अब यही सर जी सरगना बन गया है। ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल को किंगपिन बताया गया है, यानी कि शराब घोटाले का सरगना। तो सरजी से सरगना का सफर अगर बातचीत करें तो घंटों में भी खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन बात सरगना बनने की। सरजी भ्रष्टाचार के आंदोलन से निकलकर, अन्ना आंदोलन से निकलकर दिल्ली की सत्ता संभालते हैं। और दिल्ली की सत्ता संभालने से पहले जो उनके वादे रहे, जो उनकी शपथ रही, जो उनकी गारंटी रही, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, कांग्रेस और बीजेपी से समझौता नहीं करूंगा, और मेन मकसद जो उनका था, जो आंदोलन चल रहा था अन्ना आंदोलन का, वो था जन लोकपाल, यानी भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए जन लोकपाल। उस वक्त जो सर जी सिर पे टोपी लगाया करते थे तो वो मैं भी अन्ना के नाम की लगाया करते थे। तो देश की जनता हो या दिल्ली की जनता हो, कहां गई वो टोपी? कोई पूछने वाला है? कोई मीडिया वाला पूछने वाला है कि भाई मैं भी अन्ना और जन लोकपाल की टोपी कहां गई? मुझे चाहिए स्वराज, वो टोपी कहां गई? लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल प्रथम बार दिल्ली की जब सत्ता संभालते हैं, 28 उनके विधायक आते हैं, 8 या 9 विधायक शायद कांग्रेस के आते हैं, तो कांग्रेस से समर्थन ले लेते हैं। और जब ही वो एक दांव चल देते हैं, 49 दिन के बाद इस्तीफा दे देते हैं। तो एक मुख्यमंत्री, दिल्ली का मुख्यमंत्री, भले ही वो अर्ध प्रदेश हो, लेकिन संविधान में मुख्यमंत्री शब्द लिखा गया है। और ये सर जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं। उसके बाद पूर्ण बहुमत, यानी 3/4 से भी अधिक बहुमत की सरकार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बनती है, सरजी की बनती है। तो ये सरजी सरगना बनने का खेल शुरू कर देते हैं। लेकिन शुरू के 5 साल जो वो कार्य करते हैं, एलजी पर और केंद्र सरकार पर आरोप लगाने की राजनीति करते हैं। घोटाले उसमें भी हुए हैं, जांच उसकी भी चल रही है। शिक्षा मॉडल की जांच चल रही है, जल बोर्ड घोटाले की जांच चल रही है, स्वास्थ्य विभाग घोटाले की जांच चल रही है। तो शुरू के जो 5 साल थे उसमें मुख्य घोटाला इन्होंने करा यमुना सफाई का घोटाला, जो अभी तक सामने निकलकर नहीं आया है। लेकिन जैसे ही कोरोना काल आता है और उससे पहले सरजी दूसरी बार सत्ता संभाल लेते हैं, तो अपनी पार्टी को विस्तार देने के लिए सरजी सरगना बनने की तैयारी शुरू कर देते हैं। शीश महल बनवाते हैं कोरोना काल में, और शराब नीति बनाते हैं कोरोना काल में, जिससे लोगों का ध्यान इनकी नीतियों पर ना जाए। तो जो ड्राफ्ट तैयार होता है और जो ईडी ने हलफनामा दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें मुख्य बिंदु एक ये है कि शराब घोटाले की कमीशन 5% से बढ़ाकर 12% कर दी गई, यानी कि 7% बढ़ा दिया गया। और इसमें सरजी की कितनी कमीशन थी? 4%। 100 करोड़ रुपया पहले आ जाते हैं रिश्वत के तौर पर, और बाकी जितनी क्वांटिटी में शराब आएगी
तो उस पर उन्हें 4% कमीशन मिलता रहेगा, और ये जब तक मिलता रहेगा जब तक ये पॉलिसी दिल्ली गवर्नमेंट में चलती रहती। इसकी शिकायत किसने करी? कांग्रेस ने। वही कांग्रेस जिसके साथ सरजीत चुनाव मिलकर लड़ रहे हैं इंडिया अलायंस में। कितना शातिर व्यक्ति है ये कि पंजाब में उन्हें 1 सीट नहीं देता और दिल्ली में 3 सीट दे देता है। इसलिए दे देता है कि भले ही ये 1 भी सीट ना जीते 4 में से दिल्ली में, लेकिन इसका वोट प्रतिशत बढ़ जाए, क्योंकि कांग्रेस 2014-2019 दोनों बार 7 लोकसभा सीट पर दूसरे नंबर पर रही थी और सरजीत तीसरे नंबर पर रहे थे, जबकि दिल्ली की जनता इन्हें 3/4 बहुमत से जिता रही थी। तो ये सरजी जब शराब नीति बनाते हैं और बनवाते हैं तो टेक्निकली के कविता, विजय नायर, मनीष सिसोदिया और खुद सरगना, ये 4 लोग इस व्यू रचना को रच देते हैं। विजय नायर, मनीष सिसोदिया ड्राफ्ट तैयार करवाते हैं दक्षिण की लॉबी से बातचीत कर कि किस तरह का ड्राफ्ट होना चाहिए, और विजय नायर घूस का प्रबंध करते हैं दक्षिण लॉबी से। उसका जिम्मा के कविता को दे दिया जाता है। तो ये जो सरगना बनने की कहानी है इनकी यहां से शुरू हो जाती है। अब जैसे जैसे परत दर परत खुल रही है, मनीष सिसोदिया दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार हो जाते हैं कांग्रेस की शिकायत पर। तो उसके बाद सरजी को सीबीआई बुलाती है, क्योंकि मनीष सिसोदिया के बाद नंबर 1 तो सरजी थे, और जब सीबीआई जांच शुरू हुई थी तो इन्होंने शराब नीति को अपनी वापस ले लिया था। लगभग 3,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू का दिल्ली सरकार का इसमें घाटा हुआ है। तो ये आरोप जो घाटा हुआ है दिल्ली सरकार को, तो ये भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है कि नीति बदली क्यों थी। और आपको प्रथम माह में ही पता चल जाता है कि नीति सफल हो रही है या असफल हो रही थी। तो आपको नीति जब ही बदल लेनी चाहिए थी अगर दिल्ली सरकार को घाटा हो रहा था, लेकिन इन्हें तो पार्टी के लिए फंड चाहिए था, तो नीति इन्होंने चलने दी। सीबीआई की जांच जैसे ही एलजी आदेश कर देते हैं तो ये व्यक्ति नीति वापस ले लेता है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर खुद कहीं साइन नहीं करने का फैसला इसका 2014 से था, तो कोई डिपार्टमेंट इसके पास नहीं था। लेकिन ये शातिर व्यक्ति जानता था कि अगर कहीं फंसने की कोई बात आई तो मिनिस्टर फंसेंगे, सचिव फंसेंगे, ये तो कट्टर ईमानदार बनकर निकल जाएगा। और आप पिछले 1 माह से देख लीजिए, जब से केजरीवाल गिरफ्तार हुआ है, कोई भी आम आदमी पार्टी का नेता ये नहीं कहता कि हम कट्टर ईमानदार हैं, क्योंकि कट्टर ईमानदारी का भूत और नकाब तो उतार दिया है ईडी ने, हाई कोर्ट ने उतार दिया है दिल्ली के। तो ये व्यक्ति सीबीआई जांच में जब शामिल होता है तो सीबीआई से छोड़ देती है। सीबीआई और ईडी की व्यू रचना थी केजरीवाल के खिलाफ कि किस तरह से सबूत इकट्ठे करे जाएं, क्योंकि इसको जब ही धर पकड़ लिया जाता तो ये जमानत पर रिहा हो जाता। तो ईडी और सीबीआई धीरे धीरे उन लोगों तक पहुंची जो पूरे जो शराब नीति बनी थी उसमें कौन कौन लोग शामिल थे, कौन कौन टेबल पर बैठता था, किस किस से पैसे आए, किस किस का माल सप्लाई हुआ, किस कंपनी को ठेका दिया गया। तो ईडी और सीबीआई वहां से सबूत इकट्ठे कर करके एंड में ईडी सरजी तक पहुंचती है, यानी सरगना तक। लेकिन सीबीआई जांच में जब केजरीवाल शामिल हुए थे तो केजरीवाल को यह लग गया था कि उनके खिलाफ सीबीआई या ईडी कोई कार्रवाई नहीं करेगी,
और मनीष सिसोदिया फंसता हो तो फंस जाए। लेकिन हाई कोर्ट में जब इन्होंने अपने बचाव के लिए पिटीशन डाली कि मेरे पास समन आए हैं वो गैर संवैधानिक हैं और ईडी जो मेरे पास समन भेज रही है वो किसी भी तरीके से जायज नहीं है, तो हाई कोर्ट ने इन्हें कोई भी राहत देने से मना कर दिया। उसी दिन ईडी इन्हें खींच कर ले आती है। तो सरगना का सफर अब शुरू हो जाता है। जब ईडी की कस्टडी में सरजी चले जाते हैं तो वहां से ये सरगना बन जाते हैं। हाई कोर्ट में ईडी कहती है साहब ये तो सरगना है, आर्किटेक्चर मनीष सिसोदिया है लेकिन सरगना अरविंद केजरीवाल है। तो सरजी का सफर सरगना बनने का यहां तक है, लेकिन घोटाले अब परत दर परत खुलते चले जाएंगे। अभी तो दिल्ली शराब घोटाले की कई परतें खुलनी बाकी हैं। तो जो ईडी के सूत्र बता रहे हैं, संजय सिंह को जमानत का विरोध नहीं किया ईडी ने, नंबर इनका भी आएगा। ये भी एक ईडी की चाल थी कि संजय सिंह को बाहर निकलवाया जाए, क्योंकि संजय सिंह के खिलाफ अभी और सबूत ईडी जुटा रही है। और केजरीवाल और विजय नायर जो इनका प्रमुख चेला था केजरीवाल का, और मनीष सिसोदिया, ये तीनों लोग कह चुके हैं कि हम तो सारी रिपोर्टिंग आतिशी और सौरभ भारद्वाज को करते थे, और गोवा की चुनाव प्रभारी आतिशी भी रही हैं। तो आतिशी को इतने मंत्रालय देना, सौरभ भारद्वाज को 14 मंत्रालय देना, केजरीवाल की सरगना वाली चाल थी। क्योंकि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन तो पहले ही जेल जा चुके थे, उनके मंत्रालय उठाकर इसने आतिशी और सौरभ भारद्वाज को दे दिए और घोटाले बादस्तूर जारी रहे। तो आतिशी मार लेना जो कहती हैं कि ईडी उन्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, मुझे प्रलोभन दिया जा रहा है कि बीजेपी में शामिल हो जाओ, तो वाकई ईडी इनके यहां तक पहुंचने वाली है। ईडी को कुछ ऐसे पुख्ता सबूत मिले हैं कि आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज के रिश्तेदारों ने दिल्ली शराब घोटालों के पैसे से संपत्तियां खरीदी हैं, और संजय सिंह भी उसमें शामिल है। शायद चरणप्रीत सिंह ये खुलासे कर रहा है, और कुछ खुलासे विजय नायर पहले ही कर चुका है। तो जब पहली बार अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट में थे तो इन्होंने कहा था विजय नायर आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्टिंग करता था, मेरा तो कहीं कोई हस्तक्षेप था ही नहीं। तो आतिशी मारलेना, सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह जो चापलूसी आज तक कर रहे हैं इस सरगना की, वो इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें मालूम है कि उन्हें बचा सकता है तो सरगना बचा सकता है। लेकिन सरगना तो उगल चुका है नाम, और अगर सरगना को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलती तो यही सरगना आतिशी मारलेना, संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज का काल बनने वाला है। क्योंकि ये इतना शातिर व्यक्ति है कि खुद तो जाएगा ही जाएगा, पूरी आम आदमी पार्टी बर्बाद होने वाली है। तो अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, सुनवाई पर निर्भर करता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। अगर केजरीवाल की याचिका खारिज हो जाती है या केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिलती है सुप्रीम कोर्ट से, तो उसके 5-7 दिन के अंदर आतिशी, सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह ये तीनों फिर ईडी की कस्टडी में जाने वाले हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। मेरा विचार, मेरा कंटेंट आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को भरपूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।